तहसीलदार पे, कलेक्टर का भी कोई असर नहीं है। यहाँ पे चीजें लीक होती है, लोगों को बताई जाती है, और यहाँ पे सब चोरी चमट्टी, चोरों को जमीन देने का काम चालू, मंदिर की आड़ में नॉर्मल लोगों को तकलीफ देने का काम चालू है, सीधा सीधा कामड़े सर के ऑफिस में। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, आए दिन अतिक्रमण को लेकर भी खबरें प्रकाशित होते रहती है। अब अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक गोंदिया जिले के अंतर्गत, गोंदिया शहर के अंतर्गत एक छोटा सा वार्ड आता है रामनगर। अब रामनगर में एक छोटे से वार्ड में एक पीड़ित महिला जो रहती है, उसका प्लाट रहता है। प्लाट के आगे एक नजुल की जगह रहती है। अब उस नजुल की जगह को लेकर पीड़ित महिला शिकायत करती है। अब शिकायत को बीत जाते हैं 1 साल। 1 साल से ठीक वह जो पीड़ित महिला रहती है वह न्याय की प्रतीक्षा में रहती है, और न्याय की गुहार जो है संबंधित अधिकारी तक के लगाते रहती है। कहीं ना कहीं उसका जो वह महिला रहती है, पीड़ित महिला, उसका न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन ठीक वह महिला अब खैर कब तक के इंतज़ार करेंगी, अब उससे रहा नहीं जाता। तो संबंधित विभाग में वह जो महिला रहती है, गोंदिया के जो नई प्रशासकीय इमारत है, तहसील कार्यालय, वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर वह पूछती है संबंधित अधिकारियों से कि मैंने 1 साल से शिकायत की, अब मेरी शिकायत का क्या, मैं पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कब इंसाफ मिलेगा। मेरे प्लॉट के आगे नजुल की जगह है, उस नजुल की जगह पर कोई आकर अतिक्रमण करता है, टीन के सेट लगाता है, तो यह क्या चल रहा है। अब संबंधित विभाग के अधिकारी कुछ जवाब नहीं देते, तो वह जो महिला रहती है वह तहसील ऑफिस में बिना पत्र दिए संबंधित अधिकारी के जो कार्यालय है, चेंबर है, वहाँ पर ही धरना प्रदर्शन करती है। अब यह जो घटना रहती है 2 बजे की घटना रहती है। 2 बजे से लेकर वह जो पीड़ित महिला रहती है वह शाम के 5 बजे तक वही कार्यालय में धरना प्रदर्शन करती है। संबंधित अधिकारी रहते हैं वह इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हैं कि यह महिला अगर यहाँ पे बैठी रही तो क्या होगा। अब ठीक शाम के 5 से 5:30 बज चुके रहते हैं। संबंधित अधिकारियों में हलचल सी मच जाती है कि यह महिला तो यहाँ पर बैठ गई है। अब कहीं ना कहीं उसके जो पत्र रहते हैं, पिछले 1 साल की पूरी कॉपियाँ रहती है, वह भी देखी जाती है, और वही कॉपियों के आधार पर जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों में हलचल सी मच जाती है। खैर यह जगह तो नजुल की है, कार्रवाई तो बनती है। संबंधित अधिकारी कागज पत्र के हिसाब से जो है शिकायत के आधार पर जो है वह महिला को दूसरा दिन देते हैं कि आप निष्फिकर घर जाइए, हम दूसरे दिन आकर जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, जो जगह नजुल की है, वहाँ पे हम आके कार्रवाई करेंगे। अब वह महिला जो रहती है इंतज़ार करते रहती है। दूसरे दिन संबंधित विभाग के अधिकारी मौका वारदात पर पहुँचते हैं। अब तहसील प्रशासन के, वैसे ही नगर परिषद के, वैसे ही संबंधित वहाँ का जो स्थानिक पुलिस स्टेशन आता है रामनगर, वहाँ की पुलिस यंत्रणा भी मौका वारदात पर पहुँचती है। अब मौका वारदात पर उस वार्ड के भी लोग रहते हैं, वह महिला भी रहती है, और जहाँ अतिक्रमण हुआ था उस जगह का अतिक्रमण भी हटाया जाता है। जेसीबी के माध्यम से हटाया जाता है, नगर परिषद के कर्मचारियों के माध्यम से हटाया जाता है। संबंधित पुलिस विभाग के कर्मचारी जो रहते हैं उनके जरिए भी, कहीं आपने देखा होगा कि यदि अगर कोई अतिक्रमण करता है तो वहाँ के कुछ लोग जो रहते हैं वह सामने आ जाते हैं, आप कैसे हटा रहे हो, किस लिए हटा रहे हो, ऐसे कई सारी बातें रहती है। इसलिए जो है पुलिस यंत्रणा को भी रखा जाता है साथ में। संबंधित विभाग के जो अधिकारी वर्ग रहते हैं वह पूरा अतिक्रमण हटाते हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद में जो पीड़ित महिला रहती है उनसे भी हम सवाल जवाब करते हैं। फिर संबंधित विभाग के जो अधिकारी रहते हैं उनसे भी हम सवाल जवाब करते हैं कि आपने आज खैर अतिक्रमण हटाया, पिछले 1 साल से यह महिला शिकायत कर रही थी, हमने सुना था कि यह महिला ने जो है तहसील कार्यालय के चेंबर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो क्या ऐसे ही कई सारे केसेस जो है तहसील प्रशासन में पेंडिंग है।
ऐसे कई सारे अनगिनत सवाल हमने उनसे किए और वह सवाल के बाद में जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अपना जवाब दिया। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी, वैसे ही जो पीड़ित महिला 1 साल से शिकायत कर रही थी, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना आ रहा है। ये बैस करके है लेडीज, इनकी तकरार थी और ये तकरार के अनुसंधान में मतलब हमने तहसीलदार साहब के इनके आदेश के अनुसार आज की ये जो अतिक्रमण जो था, ये हमने अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई की है। ये नजुल क्षेत्र में आता है और कितना क्या बंदोबस्त लगाया था आपने इसको? यहाँ पे 9 पुलिस थे हमारे और एक एपीआई थे और हमारे महसूल के कर्मचारी, तलाठी, मंडल अधिकारी और हमारे कुछ स्टाफ के लोग थे, ऑफिशियल, और इतने लोगों के। आपका कोर्ट वोर्ट का कुछ आदेश के साथ? नहीं, ये कोर्ट का, हमारे तहसीलदार साहब का आदेश था अतिक्रमण निकालने का, उस हिसाब से हमने आज कार्रवाई की। यहाँ पे अतिक्रमण किए थे, मेरा गेट बंद करके पहले महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाया गया था भैया, तो उसकी तकरार मैंने करी थी और ये महिला बाल कल्याण के थ्रू मैं गई थी, कलेक्टर सर ने ऑर्डर दिया तो इन लोगों ने वो बोर्ड पलटा के पूरी मेरी भिंत पे बोर्ड लगा, पूरे 3 लगा दिए थे। तो उसके लिए मैंने तहसीलदार कामड़े सर को कंप्लेंट किया, उन्होंने त्वरित एक्शन करके, त्वरित रातों रात मेरा काम करके मेरा दरवाज़ा खुलवा के दिया। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से मेरे आने जाने की एंट्री पहले से है, जो इन लोग बोलते थे यहाँ से गेट ही नहीं है, तो उसको इन्होंने छुपा दिया था। तो ये खुल के मैं बहुत खुश हूँ और तहसीलदार साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत मदद किया। नगर परिषद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने 31 जनवरी 2024 को मैंने प्लॉट खरीदा था। 31 तारीख को मेरी रजिस्ट्री हुई थी, मैंने अपना ताला लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे, बाद में आप वीडियो निकाल सकते हैं। वो ताला लगाने के बाद 4 फरवरी को इन लोगों ने महाराष्ट्र शासन का फलक लगा दिया। करीबन सर अब आज 29 तारीख है, तो कल 1 साल एनिवर्सरी हो जाएंगी मेरी जमीन की। तो 1 साल बाद ही न्याय मिला, लेकिन मिला और कागजी तरीके से, सही तरीके से सही मैं गई। जी हाँ, मैंने कल धरना प्रदर्शन करना पड़ा मुझे, क्योंकि कल हमारे कुछ लोग आए थे यहाँ पे बिना पुलिस लिए, तो यहाँ के जो कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं उन्होंने उनको भगा दिया था सर। तो फिर मैं वापस गई तहसीलदार सर के पास, तहसीलदार सर ने सारी जानकारी ली अपने कर्मचारियों से और उन्होंने समझा कि ये चीज़ गलत हुई है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। 1 साल से उन्होंने सारे लेटर मेरे चेक करे, लीगल एक्शन लेके रातों रात एसपी का बंदोबस्त, सारी चीज़ें करके उन्होंने मेरा दरवाजा खोल दिया। न्यायपालिका के ऊपर से आपका भरोसा टूट चुका था, 1 साल हुआ तो टूटने वाला था, अगर आज नहीं होता तो टूट ही जाता, बल्कि अब भरोसा है कि नई चीज़ें हो जाती है। हर चीज़ के लिए हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हमको मजबूर करते कि हम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। अगर हमको शासन से सब चीज़ें मिल जाए तो हम कोर्ट कभी नहीं। सबको देखा आपने, हमारे साथ में पीड़ित महिला भी मौजूद थी, संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, क्यों अतिक्रमण हटाया गया। आए दिन अतिक्रमण गोंदिया शहरों में नहीं तो पूरे जिले में होती हुई नजर आ रहा है। तो क्या एक ये छोटी सी पहल के जरिए क्या गोंदिया जिले में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वह भी अतिक्रमण हटाया जाएगा? एक सबसे बड़ा सवाल जो है वह खड़ा हो रहा है। नगर परिषद के ओर से क्या कार्रवाई की जाएंगी? आए दिन आपने देखा होगा अतिक्रमण ऐसी कई सारी खबरें भी प्रकाशित होती रहती है। क्या ऐसे ही जो आम जनता रहती है, पीड़ित जनता रहती है, वह क्या शिकायत ही करते जाएंगी? क्या उनके शिकायत का निराकरण नहीं निकलेगा? ऐसे कई सारे अनगिनत सवाल जो है वह खड़े हो रहे हैं। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 के साथ। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।